जोक सुनाने से पहले खुद ही हंसने लगते हो। और आज तक कोई जोक सुना ही नहीं सके। अरे अरे बोलना। बोलता हूँ। आजा, सुन यार। एक बार एक लड़की अपनी माँ से कहती है शादी के वक्त अपनी माँ से, माँ ये सुहागरात क्या होती है? मुझे नहीं मालूम। अपनी बहन से पूछती है बहन ये सुहागरात क्या होती है? मुझे कुछ नहीं मालूम। इतने में एक बुढ़िया आती है 70 साल की बुढ़िया कहती है बेटे ये सब चीजें सिखाई नहीं जाती, इनकी कोई स्कूल नहीं होती, और अगर फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं चले जाती हूँ। 1 मिनट। कौन हो तुम? अरे कमाल है, मुझे नहीं पहचाना? अरे मेरी ये हालत देखकर अपने प्रेम को भूल गए? अरे बेटा, जिस प्रेम के चक्कर में तू पड़ा है ना, उसमें एक ना एक दिन हाल तो होना ही था। शट अप यार, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मौत के मुंह से बचकर मैं तुम्हें यहाँ बधाई देने आया हूँ। अच्छा होता कि मैं अस्पताल चला जाता, कम से कम तुम लोग मुझे फूल देने के बहाने वहाँ मिलने को तो आते हैं। थैंक यू यार, तूने तो मेरे फूलों का खर्चा ही बचा दिया। आओ रश्मि। हे वेलकम, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। मैं फटीचरों की तरह ऐसे ही खाली हाथ नहीं चला आया। ये रहा हीरो का हार, मेरी और रश्मि की तरफ से तुम दोनों के लिए। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू यार, बहुत बहुत मुबारक हो। राजेश, अशोक को अपने बाप दादा की दौलत पे बड़ा गुरूर है। प्लीज तुम उसकी बात का बुरा मत मानना। कैसी बातें करती हो? अशोक की नेचर को कौन नहीं जानता? रश्मि, रश्मि मैं वो अबे क्या कर रहा है, कुछ बोलेगा भी? रश्मि मैं वो बोलना। क्या बात है राजेश, तूने अपनी शादी में भिखारियों को भी बुला रखा है? ये लो पैसे, और हम सबके लिए दुआ करना। अरे लो, चलो रश्मि। मेरे जैसे प्रेम पुजारी को तूने सड़क छाप भिखारी बना दिया। अरे दौलत क्या, मैं तुझे यही 100 का नोट मेरे और रश्मि की शादी में दूंगा, जहां तू शहनाई बजाएगा। विजय सामने देख, बहुत मजा आने वाला है। लो, एक और मजनू मारा गया। अगर कोई बंदा उस लड़की को जाकर गले लगाए और बिना झापड़ खाए वापस आ जाए तो मैं 500 रुपए की शर्त लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरे भी 500। ये मेरे भी 500। ले यार, मेरे भी। तो अब में से जाएगा कौन? नहीं, सारे डरपोक हैं। मैं जाता हूँ। ये तो टेबल के ऊपर से निकल गया। सॉरी। ओके। तुम्हारी शर्म आया मर गई क्या? प्यार मुझसे करती हो और गले किसी गैर आदमी की लगती हो। कौन है वो? क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? भाई। ब्लडी फ्रॉड, चीटर। मेरे 500 मेरे पास। और मेरी बात सुन, तू पागल तो नहीं है? इडियट, मेरे पैसे ले। मैं लेपोमेंट पढ़ना चाहता हूँ। हाँ, तूने प्रीति को बहन बना के गले लगाया। शराफत से मेरे पैसे लौटाता है, तेरा भांडा फोड़ दूं। ये ले। अरे तू भाई है, भाई है मेरा। वो देख, भूखे शेर की तरह खड़ा हुआ है। चल उसके मजे लेते। चल। अतुल, आज रात क्या है? आज हमारे लौंडे की सुहागरात है। तो फिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। अरे कैसी बात कर रहा है यार? अरे तू मेहमानों को खाना खिलाने के चक्कर में खुद भूखा रह जाएगा। जा। और जहाँ यार, सेलिब्रेट योर सुहागरात, गो। आज तो ये भूखा ना आवे कमरे से।
राजेश, माय वाइफ, बीवी, व्हाट हैपेंड टू योर वाइफ? तुम लोग जाके देखो उसकी वाइफ को क्या हुआ। हॉस्पिटल, चलो ऊपर चलते हैं। और एम्बुलेंस बुलाओ यार, प्लीज। दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ दो। ब्रेक द डैम डोर मैन, फास्ट। जस्ट मूव। तुम उधर जाओ, तुम उस तरफ जाओ। हे राजेश, होल्ड ऑन, एम्बुलेंस आ रही है। ओके राजेश, तेरी वाइफ को हुआ क्या? हाँ राजेश, हाँ। ओह गॉड। प्रेम, ये दुल्हन के कपड़े। पूरा कमरा छान मारा, कोई नहीं मिला। हमें फौरन पुलिस को खबर करना चाहिए। जब तुम लोग वहाँ कमरे में पहुंचे तो वहाँ पर तुम लोगों को कोई मिला? जी कोई नहीं मिला। उस लड़की से कहाँ शादी की थी राजेश ने? पता नहीं। उस लड़की का कोई अता पता? पता नहीं। इन कपड़ों से कातिल को पकड़ना नामुमकिन है। अगर इस कत्ल का कोई सुराग दे सकता है तो वह लड़की जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, उस लड़की के फोटो मैंने रिसेप्शन में खींचे थे, जो मैं आपको लाके दिखा सकता हूँ। इट्स ब्रिलियंट। जाओ पहले उस लड़की के फोटोग्राफ्स लेकर आओ। I'll just get back to you. लड़की की फोटो ही नहीं आई। ये कैसे पॉसिबल है? वो कौन थी? आज मैं एक आत्मा हूँ, पर कल मेरे पास शरीर था। मेरे भी कुछ अपने थे, कुछ दोस्त थे। अरे जिस लड़की के साथ तुम प्यार करते हो उसके सामने अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते, लानत है तुम पर। मैं क्या करूं दिव्या, रश्मि तो अशोक से मोहब्बत करती है। नहीं प्रेम, रश्मि की माँ को कैंसर है। हॉस्पिटल और घर का खर्चा अशोक उठाता है। रश्मि की मजबूरी है, वरना अशोक जैसे घमंडी और बदतमीज लड़की को कोई लड़की अपने पास तक न भटकने दे। थैंक यू दिव्या, आज तुम्हें मेरे अंदर का कांटा निकाल दिया। मैं अभी जाके रश्मि से अपनी सारी दिल की बातें कह देता हूँ। रश्मि, रश्मि, क्या है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ओए, तू इससे जो कहना चाहता है पहले मुझको बता। बताता हूँ। अब मैं कहने वाला था कि क्या कहने वाला था? कुछ भी तो नहीं। हाँ, मैं कहने वाला था कि कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ तो कहने वाला था, लेकिन क्या कहने वाला था मैं भूल गया। प्रेम को देख के मुझे एक जोक याद आया। इसकी तरह मेरी भी दो चीजें बहुत फेमस है। क्या? एक तो मेरी याददाश्त और दूसरी? दूसरा मैं भूल गया है। अच्छा। प्रेम को तुम मोहब्बत का सबक सिखा रही थी, हमें भी तो एक मौका दे दो, हम भी तो साबित कर दें कि हम किसी से कम नहीं। अच्छा तो चलो। कहाँ? प्रिंसिपल साहब के यहाँ। अरे फॉरगेट इट दिव्या, हम तो मजाक कर रहे थे और तुम सीरियस हो गई। अगर हमें पता होता कि बात प्रिंसिपल साहब तक पहुंचेगी तो हम बिल्कुल मजाक नहीं करते, है ना? सॉरी। चलो बाय बाय। बाय दिव्या। क्या हुआ हीरो? दिल टूटा या सर फूटा? सर फूटता तो कोई गम नहीं होता यार, आज तक दिल टूट गया। भगवान ने सिर्फ इन्हीं लड़कियों को दिल तोड़ने का हक क्यों दिया है यार? बस यही तेरी प्रॉब्लम है। अब दिल और लड़की के बीच में भगवान कहाँ से आ गया, ये मेरी समझ में। ए अतुल, सारा कॉलेज जानता है कि तू नास्तिक है, हम दोनों को नास्तिक बनाने की कोशिश मत करना। चल मदन, सी यू गाइस। विवेक, तू ही मेरा एक ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं जान दे भी सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। अब तुम लोग भगवान को मानते हो, मैं तुम लोग को नहीं रोकता यार। जिस चीज को मैं जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैटर नहीं मानता भगवान को। अतुल, हर इंसान को कभी ना कभी भगवान को मानना ही पड़ता है यार। और मेरा दावा है कि तेरी जिंदगी में ये समय बहुत चलता है।